हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मोलैरिटी पे कॉन्सेप्ट हो चुका था क्लियर, मोलैरिटी पूरी तरीके से हो गई थी खत्म। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए थे और आज देखेंगे हम लोग मोलैरिटी को कि मोलैरिटी क्या है और उस पर भी न्यूमेरिकल्स इसी लेक्चर में करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। तो मोलैरिटी का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है कि मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg आपके पास सॉल्वेंट है और उसमें आप सॉल्यूट कितना मिला रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 1 kg पानी है और उसमें सॉल्यूट आप कितना मिला रहे हैं, यही बताती है उसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से नहीं स्मॉल m से। और इसका मतलब होता है कि मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जैसे मोलैरिटी में था कैपिटल M में था ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे था क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट मोलैरिटी स्मॉल m में क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अभी भी वही रहेगा, बस नीचे क्या रहेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं रखना है। तीसरी चीज यूनिट, यूनिट ऊपर मोल है तो मोल नीचे kg में रखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा मोल पर kg, या अगर 1000 ग्राम है तो मोल पर ग्राम। एक चीज और, अगर जान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 मोलर, क्या लिखा हुआ है 2 मोलर, तो इसका मतलब है कि उसकी मोलैरिटी दी गई है, कितनी दी गई है 2। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.2 मोलर, स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी, इसको बोल सकते हैं मोलैरिटी भी या मोलर। तो ये बता रहा है कि इसकी मोलैरिटी दी गई है कितनी 0.2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज की मोलैरिटी दी गई है कि 0.2 है मोलैरिटी, उसकी कितनी है मोलैरिटी 0.2। इसका मतलब ये है कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। किसी की मोलैरिटी दी गई है 1, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिला है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। किसी की मोलैरिटी है 200, किसी की मोलैरिटी है 200, तो इसका मतलब है कि 200 मोल ऑफ सॉल्यूट मिले हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो जब भी मोलैरिटी डिफाइन करेंगे तो जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो 1000 ग्राम या 1 kg में होना चाहिए। वैसे अलग अलग मतलब वैल्यू नहीं दिया रहेगा कि 1000 नहीं हो सकता सॉल्वेंट 1000 ना हो, 20 ग्राम सॉल्वेंट हो तो मोलैरिटी उस पर भी निकलेगी। बट मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं उसको कितने पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे और मोलैरिटी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बात मोलैरिटी की हो गई। मोलैरिटी मतलब स्मॉल m और मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। ठीक है, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी पे वो है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH। CH3COOH का मतलब है इथेनोइक एसिड। कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मिलाया जा रहा है 75 ग्राम ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन में। बताना क्या है आपको मोलैरिटी। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मिलाया जा रहा है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, ऊपर निकालते हैं हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमेशा हम निकालेंगे kg। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट है कौन, जो मिल रहा है, जिसको मिलाया जा रहा है। किसको मिलाया जा रहा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड को। तो सबसे पहले उसका मोल निकालिए, तो मोल निकालेंगे तो गिवन वेट उसका कितना है 2.5, डिवाइड करना है उसके मॉलिक्यूलर वेट से। अच्छा, CH3COOH का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो आता है 60, कितना आता है 60।
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0417। कितनी आती है? 0.0417 मोल। ठीक है, 2.5 डिवाइड बाई 60 तो आया 0.0417 मोल। ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं ऊपर, तो मोलैलिटी इक्वल टू हो गया 0.0417 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 75 ग्राम दिया है। 1000 में चेंज करें तो मतलब 75 डिवाइडेड बाई किलोग्राम में चेंज करें तो डिवाइडेड बाई 1000, मतलब आएगा 0.075, मतलब आया 0.075। इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोलैलिटी आएगी 0.556 मोल पर केजी। ठीक है, तो यहां से जो मोलैलिटी आई हमारी वो कितनी आई? 0.556 मोल पर केजी। 22.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाया जा रहा था, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाले, कितना आ गया? 0.0417। 75 ग्राम दिया था सॉल्वेंट, उसको केजी में कन्वर्ट किए तो 0.075, उसको सॉल्व किए तो आया 0.556 मोल पर केजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों ने देखा इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मोलैलिटी की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, अब कोई वजह सोच रहे हैं हमको तो यही पता था, तो वहां पे मोलैलिटी की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, बुक में देख के सही कर लीजिएगा कि मोलैलिटी की सही वाली स्पेलिंग क्या होती है। आगे भी क्वेश्चंस में मोलैलिटी की स्पेलिंग गलत लिखा भी सकती है, सही भी लिखा सकती है। ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है कि मोलैलिटी की स्पेलिंग गलत है, अब हम क्या करें, बुक खोल के देख लीजिए। ठीक है, और नहीं आती हुई तो कमेंट सेक्शन में बाद में पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ 3 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया मतलब NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि अगर 3 ग्राम ऑफ यूरिया को 250 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया गया तो उसका बताना है आपको मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका होना चाहिए? केजी। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको मिला रहे हैं? यूरिया। बोलिए किसको मिला रहे हैं? यूरिया, NH2CONH2 को। उसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले मोल। तो मोल इक्वल टू कितना ग्राम मिला रहा है? 3 ग्राम डिवाइड बाय NH2CONH2। NH2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 14 और 16, फिर NH2 का हो गया 16 और ये हो गया 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 5 6 60। कितना आएगा? 60। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.05 मोल। कितना आएगा? 0.05 मोल। तो यहां पे रख लीजिए 0.05 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है? 250 ग्राम, मतलब 0.25 केजी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.2 मोल पर केजी, 0.2 मोल पर केजी। ठीक है, NH2CONH2 का मुझे तो याद था 660 होता है, बट निकालना कैसे है? नाइट्रोजन का हो गया 14 और प्लस 2 हाइड्रोजन 16, तो ये 16 प्लस ये 16 कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था मोलैलिटी बताइए अगर 3 ग्राम ऑफ यूरिया को मिलाया जा रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल दीजिए। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 3 डिवाइड बाय 60, तो कितना आएगा? 0.05। फिर कह रहा है कि कितने मिलाया गया? 250 ग्राम ऑफ वाटर। नीचे सॉल्वेंट का तो वेट रखना है, बट किस में रखना है? केजी में। केजी में कन्वर्ट करिए 0.25 आ गया। फिर इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 0.2 मोल पर केजी। ठीक है, 0.25। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर। 10 ग्राम ऑफ NaOH को वाटर में मिलाया गया इफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 200 ग्राम।
तो जो टोटल सोल्यूशन का जो मास बना वो कितना बना, 200 ग्राम बना सोल्यूशन का मास। किसका मास? सोल्यूशन का। और सॉल्यूट कितना हम मिलाए थे? 10 ग्राम। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए हमको पता होना चाहिए सॉल्वेंट का वेट। दिया किसका है? सोल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का। तो हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे पहले सॉल्वेंट का वेट। जो आप फॉर्मूला जान रहे हैं कि सोल्यूशन इक्वल टू किससे किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, सोल्यूशन दिया है हमको कि 200 ग्राम है, सॉल्यूट दिया है कितना मिला रहे हैं? 10 ग्राम प्लस एक्स, सॉल्वेंट हमको नहीं मालूम है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 190 ग्राम। ठीक है, सोल्यूशन 200 ग्राम दिया था, सॉल्यूट 10 ग्राम दिया था, सॉल्वेंट नहीं दिया है, जबकि मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट का ही वेट रखना है। तो हम निकाल लिए कितना ग्राम आ गया? 190 ग्राम आ गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में। पहले निकाला है मोल ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम मिला रहा है, 10 ग्राम ऑफ NaOH। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH अगर हम मोल निकालें तो मोल इक्वल टू 10 गिवन वेट डिवाइडेड बाई NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। तो ये आएगा 0.25 मोल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.25 मोल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट ये है आया हुआ हमारा कितना है? 190 ग्राम है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे करें? 1000 से इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.19 केजी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.19, तो ये आता है 1.31 मोल पर केजी। कितना आता है? 1.31 मोल पर केजी। 1.31 मोल पर केजी। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा मोलैलिटी कैसे निकालना है। यहाँ पे बस सोल्यूशन का मास दिया था, रखना किसका है? सॉल्वेंट का। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाए कि सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दो चीज हमको दिया था, मैथ लगाए, एक्स मान के निकल गया 190 ग्राम और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग 571.4 ग्राम H2SO4 per liter of solution has a density of 1.329 gram per milliliter. Calculate the molality of H2SO4 in solution। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है जिसमें पर लीटर, हर 1 लीटर पे H2SO4 कितना है? 571.4 ग्राम। हर 1 लीटर पे इतना H2SO4 है। तो आपसे एक डेंसिटी की वैल्यू दी है और आपसे कह रहा है कि मोलैलिटी बताइए। क्या बताइए? मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बताइए। अच्छा, इसमें कह रहा है कि पर लीटर मतलब हर 1 लीटर पे कितना है H2SO4? उतना ग्राम है। मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है हमारे पास? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कहें तो मेरे पास है 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन या इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1000 ml है मेरे पास सॉल्यूशन का। लेकिन हमको मोलैलिटी नहीं निकालनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए। हमको क्या बताना है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट जानना जरूरी है। वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये पता करना जरूरी है। उसके लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन का वेट। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्या पता करना पड़ेगा? सॉल्यूशन का वेट। इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया है? डेंसिटी। तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी कितना है हमारा? 1.329 ग्राम
पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इतना ml। तो ml से ml कट गया और मास ऑफ सॉल्यूशन आया 1329 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1329 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हमको पता क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमको यही सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूशन कितना बना है 1329, सॉल्यूट कितना मिला है H2SO4 571.4 प्लस सॉल्वेंट को मान लीजिए x। यहां से जब आप x सॉल्व करेंगे तो ये आता है 757.6 ग्राम। कितना आता है 757.6 ग्राम आपका क्या आ गया, सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम काम शुरू कर सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में रख के इसको काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, इतने में ही क्लियर करते हैं इस चीज को। अब निकालते हैं सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 कितना है 571.4 ग्राम डिवाइडेड बाय H2SO4 का 98 होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आता है 5.8 मोल। कितना आता है 5.8 मोल, इतना आ गया। अब निकालना क्या है आपको, मोलैलिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब ये हटाना पड़ेगा। अब अगर हम मोलैलिटी निकालें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 5.8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट मतलब 0.7576 और इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.65 मोल पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आ गया 7.65 मोल पर केजी। क्वेश्चन में एक चीज दिया था कि इतना 571.4 ग्राम H2SO4 पर लीटर का मतलब कितना थाउजेंड ml हो गया 1000 ml हो गया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया कि 1000 ml है, बट हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही निकालने के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया था, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ की तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिए, तो हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं थी, हमको पता था मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो ये लिखिए सॉल्यूट सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ से आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट 757.6 ग्राम। मोल निकाले, मोल को यहाँ रखे, सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करके रखे, तो आ गया 7.65 मोल पर केजी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज 1.54 मोलल। क्या है मोलल, स्मॉल m मोलल। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट आर देयर इन 2500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एथेनॉल और वाटर मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसकी मोलैरिटी है 1.54 मोलल। तो अच्छा 1.54 मोलल का मतलब होता क्या है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1.54 मोलल मींस, इसका मतलब है कि 1.54 मोल ऑफ एथेनॉल मतलब C2H5OH इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो 1.54 मोलल बता रहा है, ये बता रहा है उसकी मोलैलिटी कि 1.54 ग्राम सॉल्यूट 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में मिला हुआ है। तो 1.54 मोलर मींस कि 1.54 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मिलाया जा रहा था, C2H5 एथेनॉल को किसमें मिलाया जा रहा था, वाटर में। तो सॉल्वेंट कितना होगा उस टाइम 1000 ग्राम होगा। तो हमको ये तो पता चल गया जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा तो उसके मोल इतना होंगे
लेकिन पूछ रहा है कि जब ये सॉल्वेंट 1000 की बजाय क्या हो जाए 2500, तब कितना वेट होगा, इथेनॉल का कितना वेट होगा, मोल नहीं। तो पहले 1000 ग्राम सॉल्वेंट में इसका कितना वेट है वो निकाल लेते हैं। तो इसका मोल दिया गया है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतनी चीज क्लियर है ना? चलिए ठीक है। तो अब हम जब क्या करते हैं, हाँ यहां से हमको निकालना है वेट, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना है 1.54 और मॉलिक्यूलर वेट एथेनॉल C2H5OH का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो आता है 46। कितना आता है 46। तो आप ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 70.84 ग्राम। कितना आएगा 70.84 ग्राम, मतलब 1000 सॉल्वेंट में इसके इतने मोल थे। अगर इसको वेट में कन्वर्ट करें तो मतलब एथेनॉल कितना ग्राम था 70.84 ग्राम था। अब आपसे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नहीं पूछ रहा है कि एथेनॉल का कितना वेट है, आपसे पूछ रहा है अब ये सॉल्वेंट हो जाए जब 2500 ग्राम तब कितना सॉल्वेंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो हमारा जो सॉल्यूट है वो है 70.84 ग्राम। तो जब इसका 1 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70.8 डिवाइडेड बाई 1000। तो हमसे पूछ कितना रहा है, जब कितना ग्राम हो, एक के लिए निकल गया, अब जितने के लिए पूछता है उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए यहीं पे। तो हमसे पूछ रहा है कि 2500 में जब हो जाए तब कितना होगा, तो 70.8 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू 2500। ये यहां से डब्ल्यू यहां कटा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 177.10 ग्राम। कितना आएगा 177.10 ग्राम, 177.10 ग्राम। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% मास बाय मास, कैलकुलेट मोलैलिटी। कह रहा है एक सॉल्यूशन बन रहा है ग्लूकोज और वाटर का, और वो जो लेवल्ड है उसको बताया जा रहा है कि वो 10% मास बाय मास से बताया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है मोलैलिटी बताइए। तो जो लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे मोलैलिटी का, उसमें मतलब मैं इसका मतलब बताया था कि 10% मास बाय मास का मतलब क्या होता है, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं और क्वेश्चन को एक से सॉल्व भी करते हैं। तो हमको पता है कि 10% मास बाय मास का मतलब है, मींस कि मेरे पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। क्या है सॉल्यूट, और वो इस समय क्या है C6H12O6। ग्लूकोज को पानी में क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। इस 10% मास बाय मास का यही मतलब है कि 10% मेरे पास, मतलब सॉरी 10 ग्राम मेरे पास सॉल्यूट है, परसेंटेज में है तो हमेशा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 100 ग्राम। कितना बनेगा 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है। हमको सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूट मिल गया, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इस समय क्या है हमारे पास H2O है, मतलब वाटर है। हमसे क्या कह रहा है मोलैलिटी, और आपका क्वेश्चन अब हो गया सॉल्व। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले निकालेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना वेट है 10 ग्राम। क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन में दिया था 10% मास बाय मास। हमको इसका मतलब पता है कि 10% मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। तो अगर हम ग्लूकोज का मोल निकालें तो 10 ग्राम ग्लूकोज डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180। तो
तो यहां से ये सब कटेगा और आपका आएगा 0.055 मोल, 0.055 मोल। ठीक है, तो 0.055 मोल आ गया, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे 0.055 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं किसमें, केजी में, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाले हैं किसमें, 90 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लिए, 90 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 0.090। तो यहां पे रखे हम 0.090, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.618 मोल पर केजी। मोलैलिटी निकालना था तो मोल पर केजी। ठीक है, कितना आया है 0.618 मोल पर केजी। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन अच्छा था। 10% मास बाय मास, 10% मास बाय मास का मतलब हमको पता होना चाहिए कि 10% मतलब होता है 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, 100 ग्राम सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो मेरा सॉल्वेंट निकल जाएगा। सॉल्वेंट जैसे निकल गया मोलैलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्व। तो यहाँ पे मोलैलिटी का चैप्टर होता है खत्म, मतलब मोलैलिटी की कहानी होती है खत्म। मोलैलिटी प्रीवियस लेक्चर में खत्म हो गया है, मोलैलिटी इस लेक्चर में खत्म हो गया है। तो अब सीधी बात करते हैं कि पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल को कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, तो चैनल को पढ़ाते रहिए और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर आते हैं। टिल देन गुड बाय।